आज की इस वीडियो में हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम एक फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट पास करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ, फिर उसको मैं एज अ आर्गुमेंट पास करने का ट्राई करूँगा। तो मैं एक फंक्शन बनाने का ट्राई करता हूँ सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ डी एफ और फंक्शन का नाम मैं डाल देता हूँ, मान लीजिए एक सेकेंड के लिए मैं फंक्शन का नाम डाल देता हूँ। ठीक है, फंक्शन का नाम मैंने डाल दिया बड़ा भाई। ठीक है, मान लीजिए फनी नेम है काफ़ी। ठीक है ना, बट हम डाल लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, समझना इजी हो जाएगा इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब बड़ा भाई जो हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर मैं प्रिंट करवा देता हूँ। आपको पता लगेगा जब ये रिकॉल होगा तो आपको पता लगेगा कि ये वाला कॉल हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ हेलो मैं बड़ा भाई। ठीक है, हो गया। और अब ये जो भी हो हमारा फंक्शन है कॉल होगा, तो इसी के अंदर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ x। अब ये x क्या है, एक वेरिएबल है अभी फ़िलहाल के लिए, इतना ही मानो। तो चलिए चलते हैं, अभी फ़िलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, एक और फंक्शन बना लेता हूँ जो मैं इसके अंदर एज अ आर्गुमेंट पास करूँगा। ये x क्या है, मेरा एक फंक्शन होगा। ठीक है, जो मैं इसके अंदर पास करने वाला हूँ। नीचे मैं कोई फंक्शन पास करूँगा जो ये होल्ड करने वाला है, जो x है उस फंक्शन को होल्ड करने वाला है। एक काम करते हैं, तो हम अभी फ़िलहाल के लिए नीचे चलते हैं और एक और फंक्शन बना लेते हैं छोटा भाई, CHO छोटा भाऊ नहीं रे भाई। ठीक है, क्लियर। छोटा भाई के बॉडी के अंदर मैं प्रिंट करवा देता हूँ ताकि आपको समझना इजी हो जाए। ये वाला कॉल हुआ है हेलो मैं छोटा भाई हूँ। ठीक है, और इसके पे भी हूँ लगा देते हैं भाई, समझना है तो सबके लिए पूरे बराबर चीज रखते हैं। ठीक है, अब देखो मैं नीचे आता हूँ, यहाँ क्या करता हूँ, मैंने बड़ा भाई को कॉल किया BADABHAI कॉल किया और एज आ आर्गुमेंट मैंने पास कर दिया छोटा भाई को, CHO डबल टी तो डाला नहीं था मैंने, छोटा भाई। ठीक है, बड़ा भाई फंक्शन के अंदर मैंने छोटा भाई एज आ आर्गुमेंट पास किया है। ये कॉपी होगी चीज़ इसके अंदर। पहले ये जो चीज़ थी हमारी बेसिकली, ये अब आ गई है यहाँ x के अंदर। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, x के थ्रू जो कि एज आर्गुमेंट इसके अंदर आ चुकी है, अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पर x के थ्रू ही कॉल कर लेता हूँ। मैं यहाँ x के थ्रू इसको कॉल कर लेता हूँ क्योंकि वो x में आ चुकी है, तो मैं x के थ्रू भी कॉल कर सकता हूँ और डायरेक्टली कॉल भी कर सकता था मैं इसको। तो आप देख सकते हैं, इसको रन करूँगा एक सेकंड के लिए, तो आप राइट हैंड साइड में मेरे देख सकते हैं हेलो, मैं स्क्रीन को छोटा करता हूँ, हेलो मैं बड़ा भाई पहले कॉल हुआ बिकॉज ये पहले चला होगा, देन ये इसके अंदर आया होगा, यहाँ से मैंने एज अ फंक्शन पास किया और यहाँ उस फंक्शन को एज अ इसने होल्ड किया। ठीक है, तो ये हो गया, फंक्शन को मैंने पास किया है एज अ आर्गुमेंट, फंक्शन को पास किया है एज अ आर्गुमेंट, ये एज अ वहाँ पर आर्गुमेंट गया है। अच्छा, क्या मैं, सवाल आपका उठा होगा, क्या मैं ये किए बिना इसको यूज़ कर सकता था यहाँ पर? कहने का मतलब मेरे ये है कि मान लो मैंने पास ही नहीं किया, यहाँ पर इसको नॉर्मली पास नहीं किया, क्या मैं अब छोटा भाई को यहाँ पर असेस कर सकता हूँ? ऐसे कहना चाहता हूँ मैं कि CHO भाई। ठीक है, हमने एज अ कर दिया पास और मतलब कॉल कर लिया। अब देखेंगे नॉर्मली, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ ताकि कोई एरर ना आए। क्लियर है, तो आप देख सकते हैं नॉर्मली वो चला, नॉर्मल जैसे चलना चाहिए। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को असेस कर सकता है, बट पासिंग एज अ आर्गुमेंट का यूज़ कहाँ हुआ था? फिल्टर फंक्शन के अंदर। देखो आपको यूज़ दिखा था वहाँ पर कि जब हमने एक आर्गुमेंट को एक फंक्शन को पास किया था बेसिकली फिल्टर फंक्शन के अंदर, तो उसने फिल्टर करके हमें वैल्यू दी थी, और इसका यूज़ हमें डेकोरेटर्स के अंदर भी मिलने वाला है। ये चीज़ तो ऐसे भी हो सकती थी, बट वहाँ जो चीज़ें होंगी
ये डेकोरेटर क्या होता है अभी मैं अगली वीडियो में उसके बारे में ही समझाने वाला हूँ, तो आपको वो चीज़ अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। आगे बढ़ें तो इसको करते हैं क्लीन और इसको भी क्लियर। तो चलिए अब आगे हम समझते हैं अपने अगले टॉपिक को। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बेसिकली फंक्शन डेकोरेटर्स को। ठीक है, तो मैं फंक्शन डेकोरेटर को पीछे वाले पार्ट के साथ ही जोड़ रहा हूँ ताकि आपके लिए समझना इजी हो जाए, जिसमें हमने एक फंक्शन को एज अ आर्गूमेंट पास करना सीखा है, उसी के साथ ये पार्ट आने वाला है। ठीक है, तो देखो फंक्शन डेकोरेटर्स होते क्या हैं। जैसे कि मान लीजिए आप नॉर्मली किसी त्यौहार के टाइम पे अपने घर में कुछ डेकोरेशन के सामान लेके आते हैं और अपने घर की जो पुरानी नॉर्मल फंक्शनैलिटी है उसके अंदर कुछ एक नई फंक्शनैलिटी, फॉर एग्जांपल ना मैं आपको एक नॉर्मल चीज़ बताता हूँ कि नॉर्मली मेरे घर के अंदर जो थी लाइट्स थी वो नॉर्मल लाइट्स थी। तो जब दिवाली आई तो मैंने क्या किया, मैंने अपने घर के अंदर RGB लाइट्स लगा ली, और वो जो लाइट आती है रिमोट कंट्रोल होती है, अपने कलर को चेंज कर लेती है। तो मैंने क्या किया, एक नई फंक्शनैलिटी को ऐड किया अपने घर के अंदर। और ऐसा नहीं है कि मैंने जब RGB लाइट लगाई तो पुरानी लाइट निकाल के फेंक दी, वो भी हैं, और RGB लाइट भी मैंने लगा ली, बट मैंने पुराने वाली फंक्शनैलिटी के अंदर कोई चेंज नहीं किया और एक नई फंक्शनैलिटी ऐड की। सेम काम हमारा डेकोरेटर्स का है। डेकोरेटर्स भी क्या करते हैं, आपसे इनपुट में वो एक फंक्शन लेंगे, उसके अंदर कुछ डालेंगे फंक्शनैलिटी, नई फंक्शनैलिटी डालेंगे, और वो आउटपुट में आपको एक फंक्शन रिटर्न करेंगे। याद रखिएगा, लेगा फंक्शन देगा फंक्शन। डेकोरेटर लेता भी फंक्शन है और देता भी फंक्शन है, और वो डेकोरेटर खुद भी एक फंक्शन ही होगा। इतना आपके लिए काफ़ी है थ्योरी में। ठीक है, क्योंकि सारा तो खेल डेकोरेटर्स का प्रैक्टिकल है, तो थ्योरी में इसका कोई सेंस नहीं बनता। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने स्क्रीन की ओर और कोशिश करते हैं हम डेकोरेटर्स को और ज़्यादा अच्छी तरह समझने की। मैं ना कंपाइलर पे अपने आ जाता हूँ और फुल स्क्रीन में हो जाते हैं। अब देखो, एक नॉर्मल सा फंक्शन मैं बनाता हूँ यहाँ पर। फंक्शन है मेरा डेफ विश नाम का फंक्शन बना लेता हूँ, जो क्या करेगा, आपको विश करेगा, आपको गुड मॉर्निंग और समथिंग लाइक दैट आपको विश करेगा। ठीक है, तो मैं इसके अंदर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, मान लीजिए वो वेरिएबल है मेरा नेम। ये आपको आपके नाम से विश करेगा। ठीक है, तो मैं कंट्रोल+Z एंड इसको हटा के इसको अगली लाइन में, एंड यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा देता हूँ मैं यहाँ पर हेलो, जो भी यूज़र का नाम होगा। ठीक है, और ये उसको विश करेगा हेलो। मैं यहाँ डालता हूँ नेम। ठीक है, एंड विश में ये करेगा मान लो गुड मॉर्निंग विश करेगा। क्लियर? नॉर्मली आपको ये चीज़ पता लग गई है कि नॉर्मल सा फंक्शन है MORNING। ठीक है, स्पेलिंग में चेक कर रहा था। हाँ, नॉर्मल सा ये फंक्शन है। ये क्या करेगा, इसको मैं कॉल करूँगा एज अ आर्गूमेंट दे के। एक आर्गूमेंटल फंक्शन है तो एक आर्गूमेंट देनी पड़ेगी। तो मान लो मैं इसमें अपना नाम पास कर देता हूँ PIYUSH, तो ये नॉर्मली मेरे को विश कर देगा। यहाँ आप देख सकते हैं हेलो पीयूष पांडे गुड मॉर्निंग। ये तो हो गया नॉर्मल फंक्शन। इसमें डेकोरेटर अभी कुछ नहीं है, नॉर्मल फंक्शन बनाया मैंने एक आर्गूमेंट वाला। अब डेकोरेटर बनाना है। ठीक है, देखो मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जब नाम में राहुल आ जाए, या कोई राहुल ये भी कंसिडर करो कि इस नाम के अंदर जब भी कोई मैं राहुल पास करूं तो उसको एक स्पेशल ग्रीटिंग मिलनी चाहिए। कि वो स्पेशल ग्रीटिंग क्या है वो जब मैं बनाऊंगा तो आपको बता दूंगा। ठीक है, उसको एक स्पेशल ग्रीटिंग मिलनी चाहिए। बट मैं चाहता हूं कि मुझे यार इस फंक्शन के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। कितना सुंदर सा तो लग रहा है मेरा ये फंक्शन। इस फंक्शन को छेड़े बिना, टच किए बिना मुझे राहुल को स्पेशल ग्रीट करना है। मैं चाहूँ तो अगर यहाँ पर इफ़ लगाऊँ, इफ़ मैं लिख दूँ कि मेरा जो नेम वेरिएबल में राहुल आएगा तो तुम ये विश कर देना। ठीक है, बट मैं इसके अंदर छेड़छाड़ नहीं करना चाहता। एडिशनली कहीं मैं कुछ करूँ और यहाँ मेरे को उसका
कोई भी चेंज ना दिखे, मतलब यहाँ पर कोई चेंज ना हो और वहाँ पर मेरे को मेरा रिजल्ट मिल जाए। इस प्रॉब्लम के लिए ही स्पेशली बनाए गए हैं डेकोरेटर्स, कि आपके मेन जो ये फंक्शन है इसको बिना छेड़े आप इसकी एक स्पेसिफिक कंडीशन पे या स्पेसिफिक आउटपुट पे अपने काम को करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है? तो चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको अब कैसे बनाना है डेकोरेटर्स को। देखो, डेकोरेटर्स को बनाने के लिए आपको क्या करना है, आप डेकोरेटर्स क्या है वो भी एक फंक्शन है, तो मैं लिख दूंगा डेफ फंक्शन, अपने डेकोरेटर को लिख दूंगा DOCR, ये मेरे डेकोरेटर का नाम है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस डेकोरेटर के अंदर यहाँ पर एक ले लेता हूँ F1 वेरिएबल, जो क्या होगा जिसके अंदर मैं इस विश नाम के फंक्शन को, ये पूरा विश नाम का फंक्शन F1 के अंदर आ जाएगा, मैं पास कर दूंगा। ठीक है, इस विश नाम के फंक्शन को मैं F1 में पास कर दूंगा। इतना बात अपने दिमाग में डाल लो, इस विश नाम के फंक्शन को मैं F1 में पास कर दूंगा। अभी किया नहीं है, मैं करूंगा पर। अब इस डेफ के अंदर, मतलब डेकोर के अंदर, मैं एक मैं बना देता हूँ एक और फंक्शन, मेरी फंक्शनैलिटी जो मैं ऐड करना चाहता हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ, अपनी फंक्शनैलिटी को ऐड करना चाहता हूँ, तो लिख देता हूँ ऐड ऑन नाम का मैंने फंक्शन बनाया। क्या ऐड ऑन है? ऐड ऑन कुछ नहीं है, एक फंक्शन है जिसके अंदर मेरी फंक्शनैलिटी होगी। ऐड ऑन एक फंक्शन है जिसके अंदर क्या होगी, मेरी फंक्शनैलिटी होगी। अब देखो, ऐड ऑन बोलेगा यार फंक्शनैलिटी तो तू कर देगा, तेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐड ऑन कहेगा मेरे को कुछ आर्गूमेंट में दे तो सही जिसके ऊपर मैं फंक्शनैलिटी करूं। तो मैं बोलता हूं वेट, मेरे ऐड ऑन, मैंने F1 से ये सारा का सारा ये जो फंक्शन था इसको कॉपी कर लिया है। तो मतलब विश के अंदर जो भी माल मसाला था वो अब F1 के अंदर आ चुका है। तो विश के अंदर क्या माल मसाला था वो देखते हैं जाके। तो विश के अंदर अच्छा नेम था। ओके 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 ओके, तो अब मैं इस नेम को, जो कि विश का आर्गुमेंट था, अब वो पूरा का पूरा F1 में कॉपी हो चुका है, तो उसको मैं पास कर दूंगा, F1 के थ्रू ही आ चुका है, तो मैं इसको पास कर दूंगा नेम के अंदर। गिव मी अ सेकेंड, मैं ना थोड़ा चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली ये एड ऑन के अंदर आ चुका है, तो हम एड ऑन जो है ये फंक्शन है, एड ऑन बेसिकली नेम को एसेस कर सकता है, तो मैं इसके अंदर नेम एज अ पास कर देने वाला हूँ। ठीक है, तो ये आपको अगर नहीं समझ रहा तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि आपके लिए इस चीज़ समझनी ईजी हो जाए। हुआ क्या है, देखो सिंपल, दोबारा सुनो। ये मैंने एक डेकोरेटर नाम का फंक्शन बनाया। ये मैंने क्या किया, डेकोरेटर नाम का फंक्शन बनाया। इस डेकोरेटर फंक्शन के अंदर मैं पास करूँगा, अभी नीचे मैंने पास नहीं किया है, जब मैं करूँगा तो आपको बता दूंगा। F1 नाम का एक वेरिएबल बनाया जो क्या करेगा, इस चीज़ को होल्ड कर लेगा। जब मैं नीचे से पास करूँगा तो इस चीज़ को होल्ड करके यहाँ रख लेगा। जब वो चीज़ यहाँ आ गई, यानी कि पूरा का पूरा विश फंक्शन F1 में आ चुका है, तो विश फंक्शन के पास क्या था, एक आर्गुमेंट था जिसका नाम था नेम। ठीक है, अब वो नेम जिसके साथ मैं एक्चुअली चेंज करना चाहता हूँ, जिसके उसी नेम के अंदर तो मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, उसी नेम के अंदर तो मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, कुछ स्पेशलिटी, कुछ फंक्शनैलिटी न्यू डालना चाहता हूँ। तो मैंने एक नया फंक्शन बनाया, इसका मैंने नाम रख दिया ऐड ऑन। मैंने बोला ऐड ऑन तू तब करना, ठीक है अभी बताता हूँ, रुक जाओ। तो सबसे पहले मुझे तो पता होना चाहिए इसके अंदर कि किस पे ऐड ऑन करना है, तो नेम पे ही तो करना है ऐड ऑन, तो नेम इसके अंदर भेज देता हूँ। अब देखो ऐड ऑन क्या है, मैं ऐड ऑन ये करना चाहता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि इफ़ नेम अगर मेरा नेम अगर मेरा राहुल हो तो तू क्या कर उप्स, तो पहले तो कॉलन में लगाऊंगा, तो तू प्रिंट कर देना मेरे भाई, तो तू प्रिंट कर देना। इसको थोड़ा स्पेशल ग्रीट करेंगे, इसको फॉर्मेलिटी वाला ग्रीट नहीं करेंगे। राहुल अपना दोस्त है तो राहुल को गुड मॉर्निंग ये मतलब हम इतनी प्रोफेशनलिज्म में नहीं ग्रीट करेंगे। आजा भाई गले लग जा लिखते हैं, आजा भाई, ओए स्पेस क्यों आ गया, गले लग जा, एक्सप्लेनेशन मार्क भी लगा देते हैं थोड़ा फीलिंग के साथ, आजा भाई गले लग जा। ठीक है जी,
अपना राहुल के लिए स्पेशल ग्रीटिंग हो रही है। अच्छा, ये तो हो गया काम, फंक्शनैलिटी ऐड कर दी तूने। अब मान लेते हैं राहुल नहीं था, तब क्या होगा? राहुल जब नहीं था तब क्या होगा वो भी तो बताना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो तूने पूरा का पूरा उठा के इधर फेंक दिया F1 में, ये विश नाम का फंक्शन तो उठा के पूरा यहाँ फेंक दिया। अब ये तो बता दे कि जब राहुल ना हो तब क्या हो। तो मैं कहता हूँ वेट अ सेकंड, मैं बताता हूँ जब राहुल ना हो तो क्या करना। ls तू क्या करना, जो ओए एक सेकंड, यहाँ कॉल आना है। ls की बॉडी के अंदर आ गए हैं हम। मैंने बोला ls क्या करना, तू F1 के अंदर क्या है, F1 के अंदर विश आया है। तू नॉर्मली जैसे हम विश को कॉल करते थे, F1 भी तो वही चीज़ है ना, विश ही तो F1 है। तो मैंने बोला F1 तू नॉर्मली अपने आप को नेम वेरिएबल लेके कॉल कर देना। तो मैंने बोला F1 तू अपने आप को नॉर्मली जो नेम होगा उसके थ्रू कॉल कर देना। देखो F1 कॉल कर देना माने के F1 ही तो नेम है, तो वो नॉर्मली ये कॉल करके ये चीज़ कर देगा। ये दोनों सेम डेफिनेशन है, ठीक है। बस ये F1 नाम हो गया इधर और इधर विश नाम हो गया, दोनों चीज़ सेम ही है। तो होगा क्या, नॉर्मली ये चीज़ कॉल हो जाएगी, ठीक है, ये ls की वजह से, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बोला था कि डेकोरेटर्स हमेशा फंक्शन रिटर्न करते हैं, तो हमें रिटर्न भी करवाना पड़ेगा। तो हमें इस एड ऑन को रिटर्न करवाना पड़ेगा। कहाँ रिटर्न होंगे अभी बताता हूँ, रुक जाओ अभी, बस अभी यहाँ एक सेकंड मान लो कि मैं इसको रिटर्न करवाने वाला हूँ। तो मैं ले गया यहाँ मैं लिखता हूँ रिटर्न, स्पेलिंग देख लेता हूँ, रिटर्न किसको करूँगा मैं, एड ऑन को मैंने रिटर्न कर दिया। अब देखो मुझे डेकोर फंक्शन किस पे लगाना था, किस पे चलाना था, मुझे चलाना था इस वे, इसके ऊपर मैं डेकोर फंक्शन की जब ये चीज़ चले तो मैं चाहता था कि मेरी जो एडिशनल फंक्शनैलिटी है, यानी कि मेरा डेकोर भी अपनी एग्जीक्यूशन करे। तो मैं कैसे यूज़ करता हूँ, उसको एक्टिवेट कैसे करते हैं आप बोलो। तो उसका एक तरीका है, आपको लगाना है @ और लिख देना है अपने फंक्शन का नाम। मेरे फंक्शन का नाम क्या था, डेकोर, DECOR। अब देखो हो गया हमारा काम। अब क्या होगा, यहाँ पर मैंने लगा दिया डेकोर, मैंने कहा था ना मैं पास करूँगा। जब मैंने यहाँ पर लगा दिया @डेकोर, तो ये जो चीज़ है, ये वाला फंक्शन विश नाम का फंक्शन, ये ऑटोमेटिकली ये उठ के चला जाएगा डेकोर के F1 नाम के वेरिएबल में। फिर से सुनो, जब मैंने इसके आगे लगा दिया @डेकोर, ऑटोमेटिकली ये विश नाम का वेरिएबल या वेरिएबल ना बोलो, फंक्शन बोलो, ये उठ के चला जाएगा F1 नाम के वेरिएबल में, और वो भी ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, एक फंक्शन ही बन जाएगा, ठीक है। अब वो सारी फंक्शनैलिटी उसके अंदर आ चुकी है। अब जब वो सारी फंक्शनैलिटी उसके अंदर आ चुकी है तो उसका आर्गूमेंट भी आया होगा, तो उसका आर्गूमेंट मैंने एक एड ऑन नाम के फंक्शन में डाल दिया। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कुछ ऐड ऑन हो, कुछ एडिशनल चीज बने करे, तो वो मैंने ऐड ऑन में डाल दिया। फिर मैंने क्या देखा, मैंने बोला मैं जो चाहता था उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी फंक्शनैलिटी बता रहा हूँ, आप कुछ भी फंक्शनैलिटी यहाँ दे सकते हैं। मैंने बोला जब नेम राहुल हो ना तो तुम ये प्रिंट करना यार, राहुल अपना खास करीबी इंसान है, उसको तुम गुड मॉर्निंग, ये हेलो सर, हाय सर की तरह नहीं प्रिंट करना, विश ना करना, उसको अपने खास तरीके से विश करना। आया लिखा यार, आजा आना था ना, आया थोड़ी ना, आजा भाई गले लग जा, ठीक है लग जा, ठीक है। ls क्या हुआ, बाकी सब के लिए तू नॉर्मली फंक्शनैलिटी जैसे तू चलता था वैसे चलना। F1 ही विश है मेरे भाई, इसलिए मैंने बोल दिया F1 तू नॉर्मली जैसे चलता था वैसे चलना। उसके बाद मैंने रिटर्न करा दिया एड ऑन को। अब ये एड ऑन कहाँ रिटर्न होगा, जहां विश कॉल किया गया था, ठीक है, जहां विश कॉल किया गया था। क्या रिटर्न करेगा, वो हो सकता है ये रिटर्न करे, हो सकता है ये रिटर्न करे, ठीक है, हो सकता है वो रिटर्न करे, हो सकता है वो रिटर्न करे। डिपेंड कब करता है कि ये कब रिटर्न करेगा, ये तब रिटर्न करेगा जब राहुल होगा, और ये कब रिटर्न करेगा, ये वाला जो स्टेटमेंट है इसके अंदर, ये कब रिटर्न करेगा जब राहुल नहीं होगा।
बस इसी चीज़ को बोला जाता है डेकोरेटर। ये जो इतना आपने देखा ना पूरी तामझेम, यही है डेकोरेटर। अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं मैंने नीचे क्या डाला है, पीयूष, मैंने पीछे राहुल नहीं डाला। तो क्या होना चाहिए, होगा ये पीयूष उठ के चला गया हमारे F1 में कुछ, ठीक है, इस विश फंक्शन के थ्रू यहाँ चला गया, ठीक है। फिर यहाँ हमारे एड ऑन ने उस पीयूष को एसेस कर लिया, फिर उसने चेक किया नेम में, इफ़ क्या राहुल है ना, ये तो पीयूष है, नीचे भेजो रे इसको, तो उसने उठा के नीचे F1 में भेज दिया। और F1 खुद क्या था, खुद तो वो ये था, तो हमने नॉर्मली गुड मॉर्निंग ये मेरे को प्रिंट करके दे देगा। इसको रन करके देख लेते हैं। तो देख सकते हैं हेलो पीयूष गुड मॉर्निंग हुआ, उसने मेरे को गुड मॉर्निंग विश कर दिया। खास ग्रीट करना है अब हम भेजते हैं इसको भेजेंगे राहुल, RAHUL। अब देखना जलवा, ठीक है। अब क्या होगा पहले समझ लेते हैं, फिर देख लेते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो ये राहुल जो था, मैंने यहाँ पर लगाया था डेकोर, इसके आगे लगा दिया था डेकोर। तो जैसे ही मैंने इसके अंदर राहुल भेजा, ये क्या होगा, ये राहुल उठ के चला जाएगा हमारे डेकोर के अंदर। क्यों चला जाएगा, क्योंकि मैंने डेकोर फंक्शन के आगे देखो उसकी जब डेफिनेशन लिखी है, सॉरी जैसे मैंने विश फंक्शन लिखा है उसके आगे ही कनेक्ट करके रखा है डेकोर। तो जैसे ही इसके अंदर आर्गूमेंट आएगा, ये आर्गूमेंट इस फंक्शन में जाने से पहले सीधा डेकोर में जाएगा। इसका मतलब क्या होता है ना कि हमारी आर्गूमेंट जो है इसके अंदर जाने से पहले डेकोर में जाएगी। तो ये राहुल विश की डेफिनेशन जाने से पहले सीधा चला गया डेकोर में। डेकोर में आ गया जी, डेकोर के F1 नाम के वेरिएबल में आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एड ऑन नाम का फंक्शन बनाया, एडिशनल फंक्शनैलिटी बनाई थी उसके अंदर। अब देखो मेरा राहुल F1 की मदद से पहुंच गया यहाँ एड ऑन के अंदर। एड ऑन के अंदर मैंने अपने नेम को देखा कि कंपेयर करवाया, क्या राहुल है, जी हाँ राहुल है। बस अब होगा राहुल के लिए स्पेशल ग्रीट जो था वो प्रिंट हुआ, तब LS वाला पार्ट नहीं हुआ। रन। अब देखो ये जब हमारा प्रिंट हुआ, ये वाली स्टेटमेंट थी ये प्रिंट होनी थी, ये प्रिंट हुई और ये प्रिंट होके रिटर्न हो गई। एड ऑन जो था हमारा बेसिकली ये वाला फंक्शन रिटर्न हो गया जहां हमने फंक्शन कॉल किया था, ठीक है, वहां पर रिटर्न हो गया। जहां हमने फंक्शन कॉल किया था वहां पे ये एड ऑन रिटर्न हो गया, यानी कि इस बार राहुल जो है हमारा प्रिंट हुआ होगा। रन करके देखता हूं, तो आजा भाई गले लग जा। तो यही तो हुआ डेकोरेटर। डेकोरेटर में मैं जब कोई ऐसा नाम डाल रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं डालता हूं यहां पर राज, तो वो नॉर्मल फंक्शनैलिटी फॉलो करेगा। और एक स्पेशल, अब देखो मैंने अपने मेन फंक्शन को यानी कि विश फंक्शन में कोई छेड़छाड़ नहीं की है। बिना कुछ छेड़े विश फंक्शन को मैंने अपनी फंक्शनैलिटी दिखा दी, जो मैंने बात कही थी वो मैंने प्रूव कर दी। अच्छा, अगर मैं ये यहाँ से ये डेकोर हटा दूंगा ना, अब नहीं होने वाला, अब वो कनेक्ट ही नहीं है, अब उसके साथ वो लिंक्ड ही नहीं है। अब इसके अंदर आप मेरा राहुल भेजो चाहे कुछ भी भेज लो, उसको कोई नहीं फ़र्क पैंदा जी। देख लो जी, हेलो राहुल गुड मॉर्निंग ही प्रिंट किया उसने, क्योंकि आपको आगे यहाँ पर लिखना पड़ेगा @ आपके फंक्शन का डेकोरेटर का नाम, तभी वो चलेगा, तभी वो यहाँ से आर्गुमेंट उठा के अपने F1 में डालेगा और तभी वो एडिशनल फंक्शनैलिटी दिखाएगा, और एडिशनल फंक्शनैलिटी दिखा के वो रिटर्न करके जहाँ पर कॉल हुआ तो वहाँ भेजेगा, ठीक है। ठीक है, एक्चुअली वो भेजता यहाँ पे है, यहाँ हम इसको कॉल करते हैं ना डेकोर को, @ लिखते हैं डेकोर, वो फिर भेजता एक्चुअली यहाँ पे ही है। उप्स, ये क्या लिख दिया मैंने, डेकोरेशन ही पूरा लिख दिया। हाँ, तो अब देखो, आजा भाई गले लग जा। तो होपफुली मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको डेकोरेटर्स को समझाने की। काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैंने समझाया है और काफ़ी एक फ़नी स्टोरी के साथ आपको समझाया है, ताकि ये आपको अच्छी तरह समझ लग सके। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।